Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the journal anesthetic properties. Specifically हम जो है वो inhalation की बात करेंगे इस यहाँ पे. एनेस्थेटिक जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक होते हैं उनके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे. पहला हम ये कहेंगे कि अगर एक ड्रग्स की लिपिड सॉलिबिलिटीज़ या जो है वो सॉलिबिलिटी ब्लड में वो ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी ऑनसेट जो है वो क्या है वो कम है. सही है, बिकॉज वो यहाँ पे ज़्यादा सॉलिबल होगा और उसकी जो अपटेक है टूवर्ड्स दी टिश्यू वो कम होगा. अगर एक ड्रग्स जो है वो मोर सॉलिबल इन ब्लड है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो ऑनसेट है वो क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन वो स्लो होगा. इसके अपोजिट अगर एक ब्लड जो है वो अगर एक ड्रग्स है वो ब्लड में लेस सॉलिबल है, उसकी सॉलिबिलिटी कम है ब्लड में, तो उसका जो ऑनसेट है वो ज़्यादा होगा. सही है. दूसरा ये है कि जो लिपिड की हम बात करते हैं, अगर एक लिपिड जो है वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर देगा आपकी पोटेंसी को. अगर एक ड्रग्स मोर लिपिड है तो उसका मतलब है कि वो मोर पोटेंट है. अगर एक ड्रग्स जो है वो मोर लिपिड सॉल्युबल है इसका मतलब है कि वो टिश्यू को इनर्वेट इजीली करेगा और वो एक्शन परफॉर्म करेगा. सही है. अगर आपका एक ड्रग्स जो है वो मोर लिपिड सॉल्युबल है इसका मतलब है कि उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी. अगर एक ड्रग्स लेस लिपिड सॉल्युबल है इसका मतलब है कि उसकी पोटेंसी जो है वो कम होगी. अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं जो ये फर्स्ट जो है वो हो गया. सेकंड उसमें एक और बात करेंगे कि पोटेंसी जो है वो क्या, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मैक. सही है. अब मैक क्या है, आपके मॉर्गन लिखते हैं और मिलर और जो थिकन हेड है वो कहते हैं कि जब मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन जहाँ पे तकरीबन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे टूवर्ड सर्जिकल स्टिमुलस या कट. सही है. इफ़ अगर एक ड्रग्स ए है और उसका डोज जो है वो 5 मिलीग्राम, ऑब्वियसली दिस इज़ फेक और जो आइडियल है. दूसरा ड्रग्स जो है वो उसकी 20 मिलीग्राम डोज है तो 50% ये भी प्रोड्यूस करेगा, 50% ये भी प्रोड्यूस करेगा. तो 50% जो उसका मैक वो प्रोड्यूस करेगा वो 20 मिलीग्राम पे. उसका मतलब ये है कि वो पोटेंट नहीं है. सही है. अगर एक ड्रग्स जो है वो मोर पोटेंट है, सही है, मतलब उसकी जो पोटेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मैक है. सही है. तो इसमें ड्रग जो है वो ए मोर पोटेंट है. अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है वो आर्टेरियोवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या मतलब ये कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीनस जो एनेस्थेटिक का. अगर ड्रग्स ए है, अगर वो यहाँ से जा रहे हैं और वो 100 मिलीग्राम हमने दी है और उसमें जो है वो 80 मिलीग्राम जो है वो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पे वो 20 मिलीग्राम. इसका मतलब ये कि 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम. दूसरा ड्रग्स भी है जो हमने 100 दी है और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है और यहाँ पे वो 80 आ गया. तो 100 माइनस 80 इज 20 मिलीग्राम. इसका मतलब ये है कि उसकी जो ब्लड सॉलिबिलिटी है, मतलब ये है वो क्या होगा, एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन अगर ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा होगा, एनेस्थेटिक वीनस आर्टरी वीनस कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेडियंट अगर ज़्यादा आ रहा है मतलब 80 मिलीग्राम, तो उसका ऑनसेट जो है वो क्या होगा, वो रैपिड होगा, वो स्लो होगा. और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका ऑनसेट, कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसकी जो सॉलिबिलिटी है या रिटेंशन है अगर वो यहाँ पे ज़्यादा है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, तो जो ब्रेन को सप्लाई है वो क्या होगा, वो कम होगा, जिसकी वजह से ऑनसेट उसका स्लो होगा. यहाँ पे 80 मिलीग्राम फॉर द ब्रेन है तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑनसेट जो है वो रैपिड होगा. ये पॉइंट्स मैं दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. अगर एक ब्लड जो है वो उसकी सेचुरेशन जो है वो ज़्यादा है या जो है वो उसके ब्लड में जो है वो इसकी रीअब्जॉर्प्शन टुवर्ड पेरिफेरल टिश्यू वो ज़्यादा आ रहा है, उसका मतलब उसका ऑनसेट कम है. ड्रग्स भी जो है उसकी जो सॉलिबिलिटी है या उसकी रिटेंशन है टुवर्ड पेरिफेरल टिश्यू वो कम है, तो इसका मतलब उसका ऑनसेट जो है वो क्या होगा, वो रैपिड होगा. सही है. तो यहाँ पे जो ड्रग्स भी है वो बेस्ट है. अच्छा, दूसरा ये है कि ब्लड गैस कोफिशिएंट क्या है. ब्लड गैस कोफिशिएंट ये है, अगर आपका ब्लड गैस कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा रहे तो उसका मतलब ये है कि आपके हाई ब्लड सॉलिबिलिटी है. इसका मतलब है कि आपके जो ऑनसेट है वो स्लो होगा. दूसरा ये, अगर आपके ब्लड गैस सॉलिबिलिटी इंक्रीज है इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रेशर जो है वो स्लो रेज होगा. इसका किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्यूब ए है और ट्यूब बी है यहाँ पे. तो ट्यूब ए में हमने जो है वो सॉल्ट या शुगर ऐड किए तो उसकी जो सरफेस एरिया है वो रेज नहीं होगा बिकॉज वो वाटर सॉलेबल है या ब्लड सॉलेबल है. दूसरी बार हम स्टोन डालते हैं
तो वो उसका जो सरफेस एरिया जो पार्शियल प्रेशर है वो रेज होगा, बिकॉज ये नॉट सॉलेबल है। इसका मतलब है कि इसका ऑनसेट जो है वो रैपिड होगा, इसका ऑनसेट जो है वो स्लो होगा। अच्छा, इन सारी समरी जो है वो हम कहते हैं कि ब्लड सॉलेबिलिटी जो है वो क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ द इंडक्शन। लिपिड सॉलेबिलिटी डिफाइन करते हैं पोटेंसी को। एवी ग्रेडियंट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके रेट ऑफ इंडक्शन को, और पार्शियल प्रेशर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पोटेंसी को। ब्लड गैस कोफिशिएंट जो है वो रेट ऑफ इंडक्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एंड ये जितनी भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक उस पर ये काम करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द इनहेलेशनल। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू।